जिंदाबाद 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 भूपेन बोरा जिंदाबाद 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 मनु चौहान जिंदाबाद 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 मनु चौहान जिंदाबाद 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 रमन बोरा जिंदाबाद 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 रमन बोरा जिंदाबाद 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 राजू धन्यवाद सर नमस्कार। ऐसा राज तो ये अंग्रेजों का ही राज नहीं था। ऐसा ये तो पता नहीं हिटलर के अंदर भी, हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस चुनाव के अंदर आसाम की जनता अपने आप जवाब देगी। क्या हो रहा है आज के समय कि इस तरह के प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है कि जो गरीब व्यक्ति है उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। अगर कोई वर्ग रहता है, जैसे मान के चलिए आसाम के अंदर हमारे बहुत सारे ट्राइबल वर्ग हैं, वो अभी भी आज से जो 50 साल 100 साल पहले थे उसी तरह से अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं गुवाहाटी के अंदर कुछ ऐसे बड़े बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं। उनकी एक छोटी सी दुकान थी पहले 20 साल पहले, आज उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुल चुकी है, मॉल बन चुका है। उनकी वृद्धि हो गई है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति उसकी वृद्धि नहीं हुई है। तो राहुल गांधी जी का ये है कि जितना जिसकी संख्या हो उतना ही उनको हक मिले, और उसका फायदा आसाम के अंदर बहुत बड़ा मिलने वाला है। अलग अलग वर्ग हैं, हमारे चाय बागान के साथी हैं, हमारे ट्राइबल लोग हैं, और हर वर्ग है। ये सिर्फ मैं जाति के लिए ऊपर नहीं है, ये जो सर्वे होगा इसमें इकोनॉमिक सर्वे होगा। हर जाति के अंदर, हर धन के अंदर गरीबी होती है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको उसका मालूम पड़े कि कौन व्यक्ति गरीब है। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे देश में होगा और आसाम में होगा। तो दो ऐसे मामले सामने आए थे, जिसमें पहला मामला आया था श्री रॉकीबुल हुसैन का, सामूगिरी जब बाई इलेक्शन चल रहा था। उसके बाद हमारे माननीय सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी और हमारी MLA साहिबा, उनके साथ में आया था। देखिए, असम पुलिस तो इनकी जेब में है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। तो ये जो मर्जी चाहे किसी के ऊपर जोड़ दें। ये कह सकते हैं कि आक्रमण हुआ है तो ये कोई विदेशी ताकत ने करा है, ये किसी ने भी करा है, तो इनकी बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं होता। आज जिम्मेदारी है कि आसाम की सरकार, आसाम के गृह मंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक का सुरक्षा करें और रक्षा करें, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो MLA हो, और चाहे वो आम आदमी हो, ये हो। लेकिन ये अकेला ही नहीं है, लेकिन ये तो बात मीडिया के द्वारा सामने आई है। आज आसाम के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तो ये रोज इस तरह के हादसे होते रहते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर होते रहते हैं, और यहाँ की एक तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঢেকিয়াজুলি কি কয় আপোনাৰ বৰচলা মিটিঙত কি কৈছিলে যে 15 বছৰে কংগ্ৰেছৰ দিনত চাকৰি লোৱা মহিলাবিলাকে নিজৰ সতীত্ব বচাব পৰা নাছিলে। বিপ্লৱ শৰ্মাই এনেকুৱা কথা কৈছে নেকি? কথাটো আপুনি চাব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়া নাৰী সত্তাৰ প্ৰতি যিটো ভাবুকি আনিছে, আজি কলেজৰ প্ৰফেচাৰনি, ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচাৰনি, টেটৰ টিচাৰ, অংগনবাদী কৰ্মী, আশা কৰ্মী, নাৰ্ছ, আমাৰ দিনত হাজাৰ হাজাৰ মহিলাক যিমান চাকৰি দিয়া হৈছিলে, ইয়াৰ মাজতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও 15 বছৰ মন্ত্ৰী আছিলে। 15 বছৰ তেওঁ মন্ত্ৰী আছিলে। তেওঁ কি ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকাত আছিল নেকি? তেওঁ যিবিলাকক চাকৰি দিছিলে ফটো আছে। সেই মহিলাখিনি আজি তেওঁ সন্দেহ আৰু অবিশ্বাসৰ আৱৰ্তলৈ ঠেলি দিছে না নাই দিয়া? নাই কোৱা বিপ্লৱ শৰ্মাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মহিলাৰ শালীনতা হানি কৰিছে। তেওঁ অহংকাৰ হৈছে। তেওঁ ভাবিছে কংগ্ৰেছৰ দিনত চাকৰি পোৱা মহিলাবিলাকক তেওঁ যদি অপমান কৰে তেওঁ একো নহয়, ইয়াৰ প্ৰতিফলন তেওঁ দেখিবলৈ পাব। তেওঁ দেখিবলৈ পাব নাৰীৰ প্ৰতি যিটো অপমান, সেইটো দুৰ্যোধনে কৰিছিল, সেইটো ৰাৱণে কৰিছিল, সেইটো ল'ৰা ৰজাই কৰিছিল, আৰু 4 নম্বৰবাৰ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে, আৰু তাৰ প্ৰতিফলনো একেই হ'ব। আৰু ঘৰত পাগল হৈছে। মই যোৱা 5-6 বছৰে গাড়ীয়ে কিনা নাই, আৰু মই এইকাৰণে 5-6 বছৰ গাড়ী কিনা নাই যে অহা বছৰ গভৰ্ণমেণ্ট গাড়ী চলাম। চাই থাকিব আপোনালোকে, অহা বছৰ। আৰু মই আজি কৈ দিলোঁ
যে যেনেকে শিল ভাঙিবৰ কাৰণে এইটো কি কয় মেচিনটো ষ্টন কেচাৰ এতিয়া ভোট ভাঙিবৰ কাৰণে ভোট কেঁচা ওলাইছে এতিয়া ষ্টন কেঁচাৰ জেগাত কংগ্ৰেছৰ ভোট ভাঙি বিজেপি ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে ভোট কেঁচাৰ লৈও কিছুমান মানুহ ঘূৰি ফুৰিছে আপোনাৰ বক্তব্য তা বুলি অখিল গগৈয়ে ক'ব পাৰে আমি ৯৭ জন বুলি কওঁ বুজি পাইছেনে ৯৭ টা এইটো অসমীয়া ভাষাত এটা অতি নিম্নৰ্থৰ শব্দ আমাৰ মিটিঙত যদি ৰাইজ আহে আমি ৯৭ জন আহিছে বুলি কওঁ আৰু মই সেইকাৰণে লাজ কৰিবলৈ আৰু দুখ পাবলৈ একো নাই মোৰ মিটিঙত ৭ জনো আহিব পাৰে ৯৭ জনো আহিব পাৰে ৭০০ আহিব পাৰে যি মিটিং কৰিছোঁ ফেচবুকত লাইভ আছে আধা দুষ্টি আধা দুশ্মনী নহ'ব দুষ্টি পিয়'ৰ এতিয়া টিভি অন থাকিলে দুশ্মনী টিভি অফ থাকিলে দুষ্টি টিভি অন থাকিলে দবৰা দবৰি টিভি অফ থাকিলে সাৱতা সাৱতি এই ধৰণৰ আমি নকৰোঁ